इक़्तिदार से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से जो है निज़ाम में तब्दीली का वादा किया था, एक बार नहीं बार बार किया था कि आवाम को 90 रोज़ में तब्दीली लाकर दिखाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे वादे, सारे दावे, सारे नारे सियासी निकले, तब्दीली नहीं आ सकी। अगर एक लाइन में बात करूं, तब्दीली नहीं आ सकी। पंजाबी की कहावत है कि रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़, किसी रास्ते का पता उस पर चल के मालूम होता है, जब वास्ता पड़ता है फिर पता चलता है। क्योंकि हकीकी दुनिया और होती है और ख्याली दुनिया बिल्कुल और होती है। रियलिटी में, इमेजिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। आम जिंदगी में इंसान क्या क्या ख्याली पुलाव कहते कि बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हकीकत में वैसा हो जाए जैसा वो सोच रहा है। फैंटेसी कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। आप ख्याली दुनिया पर मबनी फिल्में देख लें, ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसी ऐसी कहानी दिखाई जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसीलिए ख्याली दुनिया में रहने वाले अपने मकसद हासिल करने में अक्सर कामयाब नहीं होते हैं। किस भाव बिकती है ये इंसान को हकीकी ज़िंदगी में आने के बाद ही पता चलता है। जब तक इंसान अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखता तब तक वो खुद से तसव्वुरात तराशता रहता है। उसकी एक मिसाल आप देख लें कि उस नौजवान की तरह जो तालीम हासिल करते हुए कई ख्वाब से जा लेता है। वो सोचता है कि डिग्री हासिल करके उसे फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके। लेकिन जब वो डिग्री हासिल कर लेता है और नौकरी ढूंढने निकलता है, फिर उसको पता चलता है कि नौकरी का असूल इतना आसान नहीं है। डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए यहाँ वहाँ के धक्के खा रहा होता है, नौकरी नहीं मिल रही होती। और जब खुदा करके उसको नौकरी मिल जाती तो फिर ये राज भी खुलता है कि तनख्वाह में ख्वाब पूरे नहीं होते, सिर्फ गुजारा होता है। ये हर किसी की कहानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत की शायद यही कहानी है, बल्कि दास्तान कह लें। कहने का मकसद कि इंसान सोचता क्या है लेकिन अमली ज़िंदगी में होता कुछ और है। कंफर्ट जोन में रहकर अपने मुताबिक सोचा और समझा तो जा सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आना ही असल इम्तिहान होता है, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं। अच्छा, हाल की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ कहानी हमारी सियासत की भी है। ठीक इसी तरह जब किसी जमात के पास इक़्तिदार नहीं होता और वो उसके हसूल के लिए जद्दोजहद करती है, अवाम को समझाया ये जाता है कि इक़्तिदार एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसके छूने से मुल्क के तमाम मसले हल हो जाएंगे। अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, उनकी और उनकी नस्लों की तकदीरें बदलने की बात की जाती, दावे किए जाते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो फिर अवाम से किए गए दावे धरे के धरे रह जाते हैं। फिर वसाइल के कम होने का रोना रोया जाता है कि वसाइल इन्हें क्या करें। हुक्मरान जमात भी हाथ बंधे होने की शिकायत करती दिखाई देती है। पिछली हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज़ पर मलबा डाला जाता है। साबिका हुकूमती पॉलिसियों को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है कि ये तो पुरानों की वजह से है, हमारा कोई कसूर नहीं है, पिछले करके चले गए, हम क्या करें। और इसी चक्कर में 5 साल गुजर जाते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जो इक़्तिदार होता है वो फूलों की नहीं बल्कि कांटों की सेज है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश भी ना की जाए। तहरीक इंसाफ की कहानी नून लीग और पीपल्स पार्टी से मेरे ख्याल से इस तरह मुख्तलिफ है कि उसे पहली बार इक़्तिदार मिला। इमरान खान को पहली बार वज़ीर-ए-आज़म तब्दीली के नारे ने बनाया और उनकी तब्दीली का नारा स्टेटस को के ख़िलाफ़ था। इक़्तिदार से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से जो है निज़ाम में तब्दीली का वादा किया था, एक बार नहीं बार बार किया था कि आवाम को 90 रोज़ में तब्दीली लाकर दिखाएंगे। ये दावा किया था, ये उम्मीद भी दिलाई गई थी कि तब्दीली की जो सुनामी है वो पुराने फरसुदा निज़ाम को बहा कर ले जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे वादे, सारे दावे, सारे नारे सियासी निकले, तब्दीली नहीं आ सकी। अगर एक लाइन में बात करूं, तब्दीली नहीं आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो बड़े पुरजोश थे, लेकिन जैसे उनको इक़्तिदार मिला तो फिर उन्हें भी आटे दाल का भाव मालूम हो गया। अब मैं समझती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का बड़ापन है कि वो खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इक़्तिदार मिलने के बाद जिम्मेदारियों को निभाना आसान काम नहीं है। पहले वो कहते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, और अब ये फरमाते हैं कि तब्दीली को बटन नहीं है जो दबाया जाए और उसके ज़रिए से निज़ाम में फौरी तब्दीली आ जाए। नया पाकिस्तान बनने में वक्त दरकार होता है और अब तो इमरान खान साहब रुकावट की वजह निज़ाम में जो मौजूद बुराइयाँ हैं उनको करार दे रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब किसी निज़ाम में बुराइयाँ, बदउनवानी और रुकावटें आ जाएँ और कि जब तक पैसे नहीं देंगे काम नहीं होगा, तो ऐसे में तब्दीली लाने में वक्त लगता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि वक्त लगता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब साथ ये भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से निज़ाम को ख़राब होते हुए देखा। जब उनके सामने सारे ज़मीनी हक़ाइक़ थे और वो सियासत में भी इसी मकसद के लिए आए थे कि करप्ट निज़ाम का खात्मा करके अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म तो ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ जहाद के लिए उतरते ना, इस स्टेटस को के ख़िलाफ़। लेकिन हमने देखा कि अभी तक तब्दीली की हवा इस स्टेटस को के ख़िलाफ़ चल ही नहीं पाई।
अभी तो ब्यूरोक्रेसी समेत पॉलिटिकल माफिया अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो किया चला जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात सही कही कि जब इदारों में बुराइयां आ जाती हैं तो तब्दीली लाने में मुश्किल होती होगी, यकीनन सही कह रहे हैं आप, लेकिन उन इदारों को मजीद बदतर होने से तो बचाया जा सकता है ना प्राइम मिनिस्टर साहब। ये तो किया जा सकता है कि अब इससे ज़्यादा बदतर ना हो, जहाँ तक आ गई ये बुराइयां वहाँ तक रुक जाएं किसी तरह, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। अभी एटलीस्ट इस बुराई के लेवल से तो ऊपर ना जाएं हम कि मजीद बुराइयां और फिर मजीद बदउनवानियाँ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब की पुलिस को परफेक्ट कर देगी, आइडियल कर देगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तब्दील नहीं किया होगा, यकीनन उनकी नीयत पर मेरे ख्याल से हम शक नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि अगर उन्होंने KPK में जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो की थी तो इस तरह देखा जाए तो वही मॉडल वो पंजाब पुलिस में ला सकते थे और उनके लिए ये ज़्यादा आसान भी था, क्योंकि इनको ना सिर्फ पंजाब बल्कि विफाक में भी हुकूमत मिली थी। तो ऐसे में पंजाब पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसका हुलिया दुरुस्त किया जा सकता था। चले मान लेते हैं कि निज़ाम में बुराइयों की वजह से इदारों में फौरी तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन कम अज़ कम पंजाब पुलिस को मज़ीद ख़राब होने से तो रोका जा सकता था। ऐसा करके पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की बुनियाद तो डाली जा सकती थी, लेकिन हुआ क्या, हमने देखा क्या कि पंजाब पुलिस के सरबराह तो बदलने पे जोर दिया गया, आज ये गया, आज वो गया, आज वो गया, इसको बदलो, उसके बदलो, लेकिन थाना कल्चर में कुछ तब्दील नहीं हुआ। इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, उठते रहेंगे। मोटरवे केस सबके सामने है, जहाँ पंजाब पुलिस शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा लोगों को नसीहतें करती नजर आ रही थी। और मेरे ख्याल से मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी, ज़्यादा तफसील में मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या तब्दीली आई। फिर सानिया साहिवाल का वाकया, अब हाल ही में मदरसे में घुसकर एक निहत्ती औरत को मारता हुआ पंजाब पुलिस का जवान मंजर आम पर आया। क्या बार बार जगह जगह कानून पंजाब पुलिस के हाथों तिगनी का नाच नहीं नाचता रहा? यही नहीं, सब हुकूमत को कहते रहे CCP लाहौर को तैनात करना दुरुस्त इकदाम नहीं है, लेकिन ये बात भी देर से समझ में आई, बल्कि तब समझ में आई जब CCP लाहौर के अपने केसेस सामने आ गए और फिर उनका तबादला कर दिया गया। कहने का मकसद कि अगर निज़ाम में बुराइयों की वजह से इदारों में तब्दीली में ताख़ीर है तो कम अज़ कम इदारों की बदतरीन परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को मज़ीद बदतरीन होने से तो बचाया जा सकता है, बचाना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब ये भी फरमाया करते थे कि उनको इक़्तिदार मिला तो फिर वो कशकोल भी तोड़ देंगे, लेकिन अब वो कुछ और ही कहते हैं, कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कर्ज़ों को उतारने के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जी हमने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, सनती बेहतरी में किरदार अदा किया। दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं को मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो पुरअज़्म थे ना कि वो इक़्तिदार में आकर IMF से कर्जा ही नहीं लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, और अगर दोस्त ममालिक हमारी मदद ना करते तो हमारी करेंसी का हाल भी वैसा ही होता जैसा कि जंग ज़दा मुल्कों का होता है। लेकिन वज़ीर आज़म के पास कुछ तो ऐसा प्लान था ना जिसकी बुनियाद पर वो कर्जा ना लेने की बात इतने पूरे एतमाद अंदाज में किया करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, हमने देखा क्या कि इस हुकूमत को भी मईशत के पहिए को चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज, कर्ज नहीं कर्ज पर कर्ज लेना पड़ा। और वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक निज़ाम में इतनी बुराइयां थीं, इतनी बुराइयां कि हमारा मुआशी निज़ाम FATF के रहमो करम पर चला गया, और अपोजिशन ने भी हुकूमत पर NRO लेने के लिए दबाव डाला और पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए भी पूरा जोर लगाया। हुकूमत ने ये वार तो बचा लिया, लेकिन मुआशी बहरान पर वज़ीर आज़म खुद अपनी मुआशी टीम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके वज़ीरों को खुद नहीं पता कि मुआशी तंगी क्यों है। हालांकि हुकूमत को आधा टेन्योर इन्होंने पूरा कर लिया, 2.5 साल हो चुके हैं, और वज़ीर आज़म बार बार वज़ीर ख़जाना बदल रहे हैं, लेकिन मुआशी हालत नहीं बदल रहे। मुआशी हालत में कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही हमें। और वज़ीर आज़म इक़्तिदार से पहले कहा करते थे कि उनके पास सबसे काबिल मुआशी टीम है जो मईशत का नक्शा बदल कर रख देगी। मुझे लगता है इतने बड़े दावे भी नहीं करने चाहिए थे, जो दावे ज़्यादा गले पड़ गए PTI के। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, 3 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, आएंगे तो चुटकियाँ बजा के ये कर देंगे, ये तब्दील कर देंगे, वो कर देंगे। ये दावे आप लोगों को ले डूबे हैं। अब लोग कह रहे करें तब्दील, हो गए 3 महीने, 6 महीने, 2.5 साल, करें, करके दिखाएं। और जब परफॉर्मेंस देखी जाती है तो जो दावे थे उसकी आधी भी चले हो, आधी भी नहीं। नक्शा बदल के रख देंगे, मसाइल जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन शायद निज़ाम में बुराइयों का अंदाज़ा वज़ीर आज़म को फिर के पहले था ही नहीं, पता ही नहीं था कि निज़ाम में इतनी बुराई हैं। वो 2.5 साल बाद फिर पता चला कि तो निज़ाम की बुराई हैं, ये तो जब तक नहीं ख़त्म होगी तब तक तब्दीली आ ही नहीं सकती।